भाई इसके भाई का चैनल है शुभम ध्यानी। शुभम तेरे भाई का है ना? कहाँ पर है? चलो शूज उतार देते हैं। शुभम तूने यूट्यूब चैनल बना रखा है अपना? जी। अरे वाह, तो चल ठीक है, उसका लिंक मुझे देना बाद में, मैं नंबर दे के जाऊँगा, ठीक है? तो ठीक है, हम मंदिर में एंट्री ले ली है और ये लाइट भी सोलर से जल रही होगी, है ना? वाह, सनसेट हो रहा है भाई सामने। कितने प्यारे समय पे आए हम, बहुत बढ़िया। जय बद्री विशाल, जय हो जय हो। सो ये आरती है, आरती बद्रीनाथ जी। तो ये बद्रीनाथ वाले ही है ना जो बद्रीनाथ में स्थापना है? तो ऐसे तो बहुत जगह होंगे, बहुत गांवों में होंगे ये बद्रीनाथ विशाल जी स्थापित, है ना? ठीक है, तो आप तो हर साल जाते होंगे यहाँ से बद्रीनाथ घूमने या? नहीं, हम तो नहीं जाते। अच्छा अच्छा। पर मतलब जब हमारे यहाँ भंडारा होता है हाँ। तो भेंट जाती है वहाँ। अच्छा, वहाँ भेंट वहाँ जाती है, कुछ लोग जाते होंगे। ठीक है, चलो धूप जला देते हैं। आप बना दो, धूप बना दो। मैं बना दूँ? लाओ। चलो यहाँ पे हमने धूप और ज्योत तो जला दी है, अब आरती करते हैं। ये आरती है, चलो। मंदिर शोभत निकट गंगा बहत। एक बीहड़ गांव के अंदर, जंगल के अंदर, हाँ। और इस तरह से मंदिर बनाओ। सो देवेंद्र जी ने मुझे एक चीज़ दिखाई है, यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है बद्री विशाल जी के मंदिर के बारे में। उच्च हिमालयन पर्वत के बद्री काश्यम स्थापित श्री बद्रीनाथ जी धाम का स्वरूप। ये पढ़ लेना भाई। गांव की श्रेणी में रखा गया। ग्राम तेड़िया, जहाँ पे हमें 16वीं शताब्दी के अंत में प्रसन्न मिलता है। एक पिता की संस्कृति का यह गाँव आज भी संपूर्ण करवाने पवार वंशी, है ना? गढ़ नरेशों द्वारा तत्कालीन चुनिंदा गांव में तेड़िया को भी गुंट गांव की श्रेणी में रखा, जिसकी इसने भेंट श्री बद्रीनाथ जी को पंडित डिमरी संग्रह कर ले जाते रहे। परिस्थितियां बदलने पर इस भेंट से कालांतर में 3 या 5 वर्षावधि में भंडारा रूप में खर्च होने लगा। अब भंडारा होता है। अच्छा। पहले यहाँ की भेंट बद्रीनाथ जी। और इसका क्या मतलब है? ये गुंट गांव गुंट गांव मतलब बद्रीनाथ जी के गांव है ये। अच्छा, उनके अपने गांव में बद्रीनाथ जी के गांव है। यहाँ की जो भी भेंट होती थी ये बद्रीनाथ जी पहुँचती थी। अच्छा। अब वो वहाँ नहीं पहुँच पाती है तो यहाँ क्या करते हैं कि भंडारा कर देते हैं। अच्छा। पूर्वजों द्वारा बसाए गए गांव के चारों कोनों पर यथा उत्तर में श्री बद्रीनाथ जी, पूर्व में माँ भगवती, पश्चिम में सिद्ध बाबा, दक्षिण में भूमि वास्तु देवता अपनी सुख शांति समृद्धि की दिव्य लौ से आलोकित करते हैं। श्री बद्रीनाथ जी के बोलांदा बद्री अवतरण के यहाँ भी कई प्रत्यक्ष प्रमाण सहित उदाहरण है। बोलांदा बद्री मतलब टेरी नरेश। मंदिर मूल स्वरूपा मात्र बांस की लंगोटी से चबूतरा व फिर गर्भगृह के बाद से आज भव्य एवं दिव्य स्वरूप ले चुका है। गांव में 12 मासा जल स्रोत, नर नारायण सदृश डांड कंदरण पावन चरणानुराग करते जंदरगढ़ी रोल, मंदाल, छचरण रोल किसी भी भय आपदा संकट से विलग अपनी अलौकिक परमानंदित शुद्ध वातावरणीय मानवीय एकरूपता सर्व कल्याण की आकांक्षा आज विराजित युगल रूप आ जाओ भगवान लक्ष्मी नारायण के तो ये इन्होंने बनवाया है। कोट में है। और हमारे दादा श्री कपूरचंद जी अपनी गाय भैंस बकरी, उस वक्त यही व्यवसाय था। उस वक्त तो नौकरी चाकरी कुछ नहीं थी। कुछ उस वक्त 1790 की बात है ये। 1790 की? 1790 से पहले की बात है। उस वक्त गांव बसा ये। तो दादा अकेला आया था और अपनी बीवी लेकर के यहाँ, और गाय भैंस बकरी जो कुछ भी थी उनकी व्यवसाय, उसको लेकर के जंगल देखा, बहुत बढ़िया जगह देखी और यहाँ बस गए। यहाँ जब बस गए तो अब वहाँ दोनों भाइयों में ऐसा हुआ था कि बड़ा भाई वही है धनिया कोट में, बड़े भाई का जो परिवार है सब वो वही है। छोटा भाई आया वहाँ से। वो जरा सी बात बिगड़ गई थी। हमारे खानदान में ऐसा है कि हम अपने से बड़ों की अदब करते हैं और सेवा करते हैं। तब इसका नाम ब्रिटिश गढ़वाल पड़ गया। राजा ने अंग्रेजों को उसके संधि में उनको दे दिया और राजधानी श्रीनगर से उठा करके टेरी ले गया। और वो भी झगड़ा किस में हुआ कि ये एक महाराजा की रानी एक नेपाल की थी और उनमें कुछ खटपट हो गया दोनों औरत मर्दों में, तो वो भाग के चले गई। तो उस वक्त दिखाई पड़ा ये कुछ नहीं थी, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं थी, कुछ जानते ही नहीं थे लिखना पढ़ना। तो राजा ने लाल मिर्च होती है, वो लाल मिर्च पोटी बांधी और अपने दूध के पास कहा कि इसको वहाँ पहुँचा दो। अच्छा, और कहा ये कह देना कि रानी को भेज दो।
अगर नहीं भेजोगे तो जैसे ये मिर्च है वैसे हम भी हैं, जितनी तेज ये है वैसे हम भी हैं। उनने कहा अच्छा इधर लाओ इन मिर्चों को। मिर्च दी, उसने कढ़ाई में तेल रखा, भून भान करके काली करके वापस, और वहाँ से लड़ाई शुरू। गौना जीता, गोरखपुर जीता, लखनऊ जीता, हरदोई जीता, सारे जिलों को जीतते 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 जोन पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? अब हमारे राजा के पास तो कुछ फौज भी नहीं थी, वो तो इसी का सेवक था। तब गढ़ बने, तब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पत्थर निकाल करके, तब जो नीचे से आए गोरखे ऊपर से पत्थर निकाल करके उनको ऊपर डाले, तब जाके वो, तो उन्होंने वो उस वक्त कहते हैं कि हमारे पुराने कहते थे कि जिस औरत के पेट में बच्चा था उसका पेट फाड़ देते थे, जो छोटा बच्चा था उसको ओखल में कूट देते थे, और खेती पाती रही उसमें हल चला दिया ताकि इनका अनाज खत्म हो जाए। गोरखे करते ऐसा करते थे गोरखे, मतलब ये है नेपाली। हाँ हाँ समझिए। तो ऐसी बात है। अब इस मंदिर का अवशेष किया स्थापना यहाँ पर। वैसे जो स्वयं वहाँ बद्रीनाथ जी का मंदिर है, गोरखाओं का आक्रमण हुआ ना, हाँ बद्रीनाथ बाप जी का, बता रहे, बद्रीनाथ जी का जो तो स्वयं राजा मंदिर ने है, अंग्रेज सरकार से मदद मांगी उनसे लड़ने के लिए। भगवान विष्णु तो को अंग्रेजों ने अपनी फौज भेजी, ध्यान हथियार आया, भेजे, वो उठ करके यार जीत गए, जीत गया। वो हार के चले गए नेपाल। हाँ हाँ तो युद्ध खर्च के बदले में किसी ने कहा कहाँ गए? ये ब्रिटिश गढ़वाल बना, और ये जो है ब्रिटिश को सौंप दिया। हाँ ब्रिटिश को सौंप दिया ये गया था। पौड़ी गढ़वाल बोलते हैं, हाँ हाँ इसको ब्रिटिश गढ़वाल। हाँ ब्रिटिश गढ़वाल भी। और यहाँ पे 52 गढ़ हैं, यहाँ पे 52 गढ़ है ना, गढ़वाल में पूरे 52 गढ़ हैं। और 200 कुछ वो भी हैं। नहीं 52 गढ़ तो है। हाँ पहले इसका और विस्तार था, कुल मिला के 56 गढ़ थे, 4 गढ़ जो है तिब्बत में थे। अच्छा 4 गढ़ तिब्बत में थे। बेल का पेड़ जो है, ऐसा मुझे जो है, ये जो टेरी का जो राज परिवार है, उस राज परिवार में से मिले थे मुझे कोई भगवान सिंह नाम, हाँ उन्होंने मुझे बताया था कि 4 गढ़ वहाँ हैं। हाँ 4 गढ़ वहाँ हैं। तो मतलब ये गढ़वाल वहाँ तक इसका विस्तार था कि वहाँ तक भी व्यापार चलता था सारा। अच्छा तो वहाँ का यहाँ की रिश्तेदारी वहाँ होती थी, वहाँ की रिश्तेदारी यहाँ होती थी। हाँ तो वो 4 गढ़ उधर ही रहे, हाँ इधर 52 गढ़। बढ़िया है। एक शताब्दी बीत गई, अब शेर ने एक आदमी को मारा था, कार्बेट ने उसको, उस शेर को मारा था। हाँ कारबेट ने, हाँ। टाइगर ने। जब से कोई ही नुकसान नहीं, रात भर जानवर चलते हैं, शेर आता है, सब कुछ आते हैं, भाग जाते हैं, घूमते हैं, 1933 में मारा था ना। परंतु सब इसकी छाया में। आप बचपन से यहाँ पे हो? बचपन से पैदा यहीं हुए हो? अरे 9 साखी हो गई हमारी, 9 संतान, मतलब 9 पुश्ते हो गई 9 पुश्ते। यहाँ। तो यहाँ पे तो आप तो अंग्रेजों के समय पे होंगे जब अंग्रेज थे यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ मुसलमानों का भी राज था जब 1790 में था, तब भी कौन था यहाँ? नहीं आप मैं तो सन 1947 की पैदाइश है मेरी। हाँ 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 ठीक है। हाँ वो याददाश्त नहीं भारत होगी। आजाद हो गया था। हाँ 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 याददाश्त हो गया था। ठीक है। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मेरा मकान जो है वो 77 साल का हो गया। मैं वो पैदा हुआ था जब मेरे पापा ने मकान बनाया था। आप तो ढिकाला भी गए होंगे पैदल यहाँ से बहुत बार? हाँ अच्छा निकाला गया, कालागढ़ गया मैं यहाँ से ढाकर करने के लिए। वहाँ से अच्छा। और का राशन पानी वहाँ से भी करी। नाव में बैठ के भी गए होंगे कभी कभी, नाव में बैठ के? अरे ये डैम तो मेरे सामने बना, मैंने तो वहाँ जंगल कटवा रखे हैं, मैं तो मुंशी भी कटवा रखे हैं। हाँ ये मुंशी थे मेरे भाई। सामने डैम बना, पूरा डैम आपके सामने बना। मेरे सामने पावर हाउस बना, मेरे सामने सुरंग बनी। हाँ सुरंग गया हूँ मैं, वो नीचे जा रही है फिर ऐसे जा रही है। उसमें पानी जाता है, वही उसमें जाता है, वो इसमें जाती है। पावर हाउस में, वहीं से बिजली पैदा होकर के तब जाती है। 2 डैम है वहाँ, सहायक डैम है और एक बड़े वाला। हाँ। टाइगर बहुत है ना वहाँ पे भी। सडल डैम तो इधर है, हाँ सोत पर। हाँ सडल डैम। हाँ, और असली डैम जो है गंगा जी पर है। वो सडल डैम इसलिए बनाया उन्होंने कि उसकी साया को कहीं पानी इधर उधर चले जाए। आपने तो टाइगर बिल्कुल ऐसे देखा होगा पास में बिल्कुल। मैं क्या, मैंने तो मैं आया, वैसे तो टाइगर हमने बहुत देखे, हाथी भी देखे, सब कुछ देखे। हाँ पर मुकाबला जो हुआ, हाँ मैं गाय चुगाने गांव से पड़ी तरफ गाय बकरी थी, घर वाले ने कहा तुम घर में आए हो जरा इनको चुगा के ले आओ और मैं कुछ और काम कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे पास ये 100 सूल और गर्म थी पैंट, और मेरा बड़ा भाई वो रघुवर था, तो जो जिसका वो पैर ऐसा मुड़ा हुआ है, तो उसको आगे आगे बुला रहा था डंगरों को, मैं पीछे से भाग रहा था। अब डंगरों ने चलना तो बंद कर दिया, क्यों वहाँ टाइगर था। मैंने कहा भाई आगे जा गए, देख तो सही क्यों खड़े हैं यहाँ डंगर। उनको तो खुशबू महसूस हो जाती है, जानवर स्मेल आ जाती है। ठीक है। और नहीं बस तू ही चले जाओ वहाँ। और वो डर गया।
अब मैं गया वहाँ में यार, मेरे कुम्हर होते नहीं जंगल में, वो रह जाते हैं यार, वो मेरे गर्म पैंट रहे, वो टीप टाप करके रो यहाँ तक चढ़ा दिए अच्छा पैंट, हाँ पत्थर पर बैठा था तो टाइगर आ गया स्रोत पार करके, अब वो मेरे को देखने लगा। कितनी दूरी पे था? है कितनी दूरी पे था? बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। जैसे वो है मैं हूँ, ये जो वो लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ जितनी दूर वहाँ पे। अच्छा, हाँ अब मेरे भी कुछ नजर चकमका गई, मैंने कहा ये क्या है, देखी हुई चीज को भी नहीं पहचान पाया। हाँ, टाइगर ऐसी चीज होती है, देखी हुई चीज को भी नहीं पहचान पाए। अच्छा, मैंने कहा ये जो भूठे लोग आते हैं हाँ। बकरी चुकाने के लिए, उनका घोड़ा छूट गया। सच कह रहा हूँ मैं तुम्हें हाँ आज। नहीं पर ये घोड़ा है, इसका मुंह ऐसा क्यों है? हाँ किसी पूछ बोलो, पैर देख, और पहले मैं कह रहा था घोड़ा घर ले जाना है। अच्छा भगवान कसम, हाँ। घर ले जाना है, बद्रीनाथ जी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये घोड़े को घर ले जाना है। हाँ बहुत सुंदर है। हाँ, और भाई साहब उधर बैठे थे उधर दूर, हाँ अब जब देखे मैंने उसके पैर भी, सिर भी, आज मैं मारा गया। अच्छा उसकी नजर थी उनके बड़े बैल पे। अच्छा, टारगेट सेट था उसका उधर। हाँ, उसका तो मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, हाँ तो मेरा वो छोटा वाले बच्चे ने वो गिल्ली डंडा बनाने के लिए वो खत्म कर दी थी, उसकी धार मार दी थी। देखा, मैंने कहा इसने मेरे को खाना है, चला इसको, ये तो एक बोलेगा कि इसने भी मेरे को मारा, हाँ ये तो बोलेगा ये। हाँ परंतु क्या हिम्मत हो खत्म हो गई। हाँ और वो जो लोहा होता है कुल्हाड़ी का, वो तो मैंने यूँ कर दिया, उसका जो दस्ता था वो ऊपर वो खड़ा करके आंखें बंद, अपने इष्ट का नाम, महबूबी देवी का नाम ले, यही हमारी रक्षक है यहाँ पर। हाँ जब आंखें बंद हुई, मेरी आंखें खुली तो लापता, ये गया कहाँ? हाँ तब साहस आ गया, तब चला गया वो, हाँ मतलब शाम निकल गया, लकीर पीटने के लिए तैयार हो गया हूँ मैं। हाँ उठाए मैंने, पर तब तक वो सोच के पार चला गया, तो उसने वहां से उधर से जैसे आपने पत्थर उठाया तो उसने दहाड़ा। पत्थर नीचे छोड़ दिया। मैंने कहा भाई साहब, और वो चुपचाप, अरे मैंने कहा आवाज क्यों नहीं निकालता, क्या है? अरे बस पेशाब कर दिया। अच्छा, वो उसने भी पेशाब कर दिया। अब मैंने कहा चल अभी इनको हाँकेंगे ऊपर, हाँ जंगल ले जाएंगे। कहाँ वो लौट के फिर मेरी तरफ आ गया टाइगर। हाँ। हाँ अब वो जब मेरी तरफ आ गया तो मैं, उसने कहा ना मैं तो आगे नहीं जा रहा हूँ, तो मैंने कहा तो अपने डंगर हाँक, और तो पीछे से मैं हाँकूंगा, सबसे पीछे मैं रहूंगा, जो कुछ खाएगा तो इन डंगरों को ही खाएगा, अब हम बच जाएंगे। हाँ उसने चले गए। अब जैसे आपका मुंह मेरे तरफ है, मेरा मुंह आपकी तरफ है, हाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मैंने पीछे क्या है। हाँ अब ऐसे ही दोनों गप्पे मारने लगे, तब तक वो टाइगर फिर उसी बैल पर, अच्छा अब वो बैल पीछे था तो यूं करके खड़ा होकर के वो मारने को धाक, तो बैल उसने कहा मेरा बैल मार दिया। और मैं गम 100 सूल तो पहने ही थे, गम 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 उन दोनों के बीच में, बैल और टाइगर के बीच में आ गया आप। करा। हाँ वो तो चला गया घर के रास्ते पर। हाँ अब तब तक उनकी एक गाय को ऐसा बगबहू कहते नहीं जिसको, वो लग करके वो नीचे को भागने लगे। वो उसने कहा मेरी गाय चले गई नीचे को, मतलब उसका भी दिमाग खराब हो गया गाय का। फिर दौड़ा मैं, फिर मैंने उस गाय को पकड़ा, तब उसके आंखें बंद करी, बंद करके तब उसको तब लाया वहाँ पर। मैंने कहा भाई बैल कहाँ है? अरे भाई क्या पता मेरे को। अरे मैंने कहा टाइगर वो शेर कहाँ है? और मैंने वो भी नहीं देखा। अब मैंने कहा यार घर के रास्ते में देखा तो वो बैल वही खड़ा, वहाँ चला गया बैल। अब वो फिर वही हिसाब हो रहा था। अब मैं सोचा यार, मैंने अगर बैल के सामने जाना है तो ये कहीं बैल पे दाब मारेगा, बैल मेरे ऊपर गिरेगा, हम दोनों खत्म हो जाएंगे यहाँ पर। अब वहाँ पर कुछ पत्थर भी थे, मैं एकदम से दोनों के बीच में फिर यूँ करके फिर हुट किया मैंने, यूँ करके तो तब तो मैं हो गया ऐसा करके। और वो पीछे को हटा तो इतने मोटे मोटे लकड़ी टूटी, उसके पेड़ टूटे, उसके वजन के पीछे। अच्छा, तब वो नीचे को चला, पेड़ भी टूट गया उसके वजन से। हाँ, इतने मोटे। वो मला कौन का भाई ठाकुर राम मला कौन का तुम जाओ। हाँ, कब मोटर नहीं उठाया। तब 3 बजे डंगरों को लेके घर में आ गया। अब रात को जब सोया तो शेर से ही लड़ाई कर रहा हूँ घर वाले सपने में। क्या हो गया तुमको, क्या हो गया तुमको, तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे मैंने कहा ऐसा, मैं बैठ गया लड़ाई पूरी होने में। हाँ, अभी तो लेट हो तो अब आई है इधर, वो जरूर जा। अरे मैंने कहा मैं तुझसे क्या कहूँ, ऐसी ऐसी बात हुई।
और तभी ले आए तुम जंगल से डंगरों को जल्दी। हाँ तो क्या कर ऐसा। हाँ, ऐसा भी होता है। वो तो सबसे आपकी आज तक का सबसे खतरनाक वही होगा, है ना। अच्छा अब हाथी का किस्सा सुनो। हाँ हाथी का सुनो। हाथी का सुनो भाई। झिरना कंबा नंबर 5 में था मैं मुझसे। चिरना में, और ठीक। मेहरबान सिंह था चढ़े का मेरे साथ मुझसे। और शिषपाल था रसोया, उसी का चाचा का लड़का। और रात में आया हाथी 1.5 दांत वाला, अच्छा आधी रात में। और उसने जिस तरफ कम से कम 60-70 बोरी राशन की थी लेबरों के लिए रखी। ओ उसने उस तरफ का पक्का तोड़ा, ओ झोपड़ा बना के रखेंगे हाँ। उसने। और पक्का तोड़ा और उसने तो आटे की बोरी निकाली और तो खाने लगा। चट कर गया। और शिषपाल ने और मेहरबान सिंह ने, ये बस्ती के लोग है ना, हाँ इनके तरफ ज्यादा बस्ती होती है, इसलिए ये लोग ज्यादा डरते हैं। हाँ और वो दोनों के दोनों चुपके से निकले, भाग गए, गोदाम के पीछे सानन का पेड़ था उसमें चले गए। पेड़ पे चढ़ गए। अब उन्होंने ये नहीं सोचा पंडित तो वहीं पड़ा है। ओ अब वो चुपचाप और आरा कसू वहाँ बैठे हैं, आरा कसू से भी नहीं बोले, उनकी होश गुम हो गई। अब मेरे को लगा जाड़ा, आजकल का ही दिन था। अब मैंने कहा मेरे बगल के आदमी सोए थे, कहाँ गए होंगे। मैं रजाई ढूंढ रहा हूँ तो वो आदमी नहीं देखता हूँ तो उधर पक्का खाली चांद लगी हुई है। हाँ ये किसने को तोड़ा भाई, देखता हूँ तो हाथी आटा खा रहा है। अच्छा और गोदाम के भीतर में आग जला रखी है हमने अपने तापने तोपने के लिए। हाँ मैंने कहा भला किया इसने जो आग की वजह से अंदर नहीं हाँ, आया। ये तो सब मर जाते हम यहाँ पर। हाँ पर ये कहाँ गए दोनों। अब गांधी बंदूक होती है ना, उसे मसाला डाल मैंने हाँ आवाज करने के लिए। मैंने बम भी नहीं फायर। हाँ और उसने क्या किया, वहाँ से उठा वो और भाग गया। घोड़े वालों खच्चर वालों के पास वो माल ढोते थे। हाँ और उन्होंने हल्ला मचाया और हल्ला मचा। कहाँ गए वो, झिरना से जमगढ़ हाथी, अच्छा लागू हाथी था वो। हाँ अब आरा का सिरान कर रहे थे, हाँ देसी आरा का। हाँ अब ऊपर वाला तो जो ऊपर से था तो वो तो भाग गया हाँ। और खींच गया, वहीं रह गया। हाँ और उसने पैर रखा डांट के ऊपर और वो मर गया हाँ। वहीं पर। वहां से उठा वो हाँ और लाल डांग, हाँ अरे डांट के नीचे मर गया वो। हाँ डांट के नीचे मर गया वो आदमी। ओ जो मर गया। हाँ हाथी ने पैर रख दिया ऊपर। हाथी ने पैर रख दिया। हाँ, हाथी ने पैर रखा ना डांट के ऊपर यूं करके, वो नीचे था वो डांट गिरी था, मोटे मोटे पेड़ नीचे थे। वहां से उठा वो लाल डांग। अब लाल डांग, ये लाल डांग नहीं, रामनगर लाल डांग। हाँ ये लाल डांग नहीं, हरिद्वार लाल डांग नहीं, नहीं। रामनगर लाल डांग। रामनगर में भी लाल डांग है, ठीक है। अब मैंने लकड़ी भरी ट्रक में और ट्रक लेकर रामनगर जा रहा था। तब तक वहाँ पर तो ये द्वारी गांव के थे, चंद्रमणि वगैरह, इन्होंने कहा कि यार भाई यहाँ पर जरा गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या बात है। बोले ऐसा है कि कुमैया लोग बाबर काट के लाते थे जंगल से, और तो भजोरिया कंपनी का काम था, वो मजदूर थे वो। अब उस औरत के 2 बच्चे थे, हाँ एक को तो चूंकि पिलाने लगे, हाँ एक को भात दे दिया खाने को। वो साला हाथी आया हाँ। और उसने जो बच्चा भात खा रहा था उसको फेंक दिया। सूंड से उठा के फेंक दिया। हाँ। ओ अब वो उसने वो जो चूंटी पे रहा था, दूध पी रहा था माँ का, वो नीचे रख दिया और वो बच्चे के पास चले गई। ओहो, उसने तब तक वो भी उठा, छोटे वाला भी उठा के फेंक वो दिया। वहां से आई, उसने उसको भी पटक दिया। ओहो अब उस पर था ज्ञान हाँ औरत पे। हाँ अब उन्होंने कहा, इसको हॉस्पिटल ले जाओ भाई, गाड़ी ले जाओ। हाथ जोड़ा उनके मन से लोग, और सभी मेरे पीछे पूरी गाड़ी घेरी उन्होंने। हाँ मैंने कहा तो रख। हाँ अब गाड़ी में ले गए, रामनगर ले गए। वहाँ कोई हमारे जात बिरादर का ध्यानी तो कई है, कई जात के हैं, कई ध्यानी है। हाँ मैंने कहा यार डॉक्टर साहब ऐसी बात है इसको। उसने कहा जरा पहले मैं इसके बयान लेता हूँ। हाँ और उसने खट 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 उसके बयान लिए। हाँ और मैंने माल उतारा हाँ। और एकदम आदमी भेज दिया उसने कि वो मर गई। अच्छा अब देखो कैसे फंस गया मैं। हाँ। दूसरे के काम किसका क्या, किसका क्या, किसका क्या। हाँ और उसने कहा मैंने तेरी बचत के लिए बयान ले रखे। हाँ। इसने ऐसा काम। औरत को मतलब टाइगर, उसने हाथी ने मार दिया था। वो हाथी ने बच्चों को तुम पटक दिया और उसको मार दिया। तब वो बच्चे बच गए थे, बच्चे दोनों बच्चे। दोनों बच्चे मर गए ओहो। और वो औरत भी मर गई। वो उसको मरा हुआ को लाया फिर मैंने। हाँ तुम्हारे सामने ही। भगवान ना करे कि हाँ हर तरह से बचाता है हमको। हाँ, नहीं तो हाथी तो टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ कई अभी हम आए ना तो अभी भी परसों आ रखा था। चलो भाई, चलो पहला पहले ये मंदिर था। ये मंदिर जो है हाँ इस भूमि का है, हाँ, इस भूमि का है, ठीक है, जिसमें हम है। हाँ पहले इसकी उनके साथ इनकी भी पूजा करते हैं। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ जय हो। अच्छा एक यहाँ भी जोत जलाई है, जय हो।
अंबिका है सहयोग गांव वालों। हाँ भाई, इसको बनाने वाले अंबिका जी हैं, सबके गांव वालों के सहयोग से। तो बढ़िया है। वो तो टीचर है ना? हाँ टीचर है। टीचर है वो, कहाँ पर है वो? इधर गाड़ी कोटरी सैन में, ठीक है। पहले यहीं थे गाँव में, अच्छा, पहले यहीं पीते हैं। जिस टाइम तो हमें पढ़ते थे यहीं थे। अच्छा यहीं पे। तो उसके बाद यहाँ बच्चे नहीं रह गए तो उनका भी ट्रांसफर अच्छा, उनका भी ट्रांसफर हो गया होने था जब बच्चे नहीं थे। जब बच्चे नहीं थे यहाँ। अच्छा तो भाई, अच्छा मतलब यहाँ 12वीं तक था गाँव? नहीं 5 तक 5 तक। अच्छा, तो 5वीं तक पढ़ा है भाई इसने, फिर उसके बाद लास्ट ही था, फिर उसके बाद। पढ़ा मैंने क्लास 5 तक की थी प्राइमरी स्कूल। अच्छा, प्राइम 5 तक थी, फिर उसके बाद बंद हो गया वो, है ना? मतलब वैसे तो कौन गाँव तो दूर है यहाँ से, बस 8 तक थी, फिर 5 तक बना, नीचे जाना पड़ता है खाना नाला। अच्छा, समझ गया। इसका इस मंदिर का पुजारी, हाँ इस मंदिर का पुजारी हमारे प्रधान है। माल गुजार जो हाँ, समझ गया सबके मैं, भाई, समझ गया। उसी को ये मंदिर दिया गया है। हाँ हमारे पास कोई मूड़ा खेत नहीं हाँ, है, कुछ नहीं है, हाँ। बस वो मंदिर उनका ये प्रधान, हाँ, लड़का है। हमारे प्रधान का हाँ लड़का हाँ है जो। हाँ, पता चल गया था। आ जाओ। ये कहाँ से ली कॉर्बेट नेशनल पार्क की? पिताजी है मेरे ढिकाले में, अरे वाह, गाइड है। इसका बाप क्या नाम है? आरवी ध्यानी, राजा वल्लभ ध्यानी। आरवी ध्यानी, राजा वल्लभ ध्यानी गाइड है डिगाला में। अरे वाह, बहुत लोग पहचान जाएंगे भाई वीडियो देख के। तो वो अभी भी वहीं पे ही है? तो सुबह शाम सफारी कर रहे होंगे? परसों गए तो यहाँ से पैदल चले जाते हैं? नहीं मेरे पिताजी इधर से जाते हैं रामनगर। अच्छा, पूरा घूम के जाते हैं, नैनीताल से जाते होंगे, हाँ है ना? पूरा घूम के जाना पड़ता है। इधर रामनगर नगीना धाम। हाँ, तो वो तुमका तो स्टे वहीं पे ही है ना? ठीक है। हाँ पहले इधर थे दुर्गा देवी हाँ, नाइट जो गाइड की फीस है वो 800 रुपीज़ है ना? तो उनका है, बढ़िया है। तो उनको तो इंग्लिश आती है? जैसे फॉरनर वगैरह आते हैं ना, वगैरह सारे हैंडल कर देते सब हैंडल कर देते हैं ना? बहुत बढ़िया। तो उनके पास तो बहुत किस्से होंगे, वो मिलेंगे तो कभी उनको रिकॉर्ड करेंगे, या कभी जाएंगे तो। हाँ, ढिकाला जाता हूँ, ठीक है, वहाँ मिलेंगे। फिर आप उनको पहचानो, उधर दीपक ध्यानी भी है हमारे गांव के। अच्छा, दीपक ध्यानी भी है। अरे वाह। फिर आज 2 गाइड बने हैं, दुर्गा देवी में सौरभ ध्यानी और पंकज ध्यानी। अच्छा, दुर्गा देवी में सौरभ ध्यानी, पंकज ध्यानी भी इस गांव के हैं। तो तुम भी गाइड बन सकते हो, पता है? हाँ पर अभी एज है, अभी एज नहीं है, चलो बढ़िया है। एज हमारी अब होगी ना एज। तो तुम तो जैसे यहाँ पे मनोज है वतनवासा गेट पे, तुम वहाँ भी जा सकते हो, वतनवासा गेट पे गाइड बन सकते हो, है ना? क्योंकि उस कुछ गाँव जो गाइड तो लोकल गाँव का बनता है। हाँ ये है। ठीक है। हमारे गांव से 2 बने ना इस हाँ, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये लड़का रात को आया है गाँव में, पूरा नहीं डरते, लोकल आदत पड़ जाती है। इधर मंदिर है, यहाँ सभी गाँव वाले बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं। अच्छा, हारमोनियम हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं। हाँ, या बच्ची पर भजन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। बढ़िया है। चलो कर दो बंद गेट को, है ना? आ जाओ, चलते हैं। बहुत मजा आया भाई, मंदिर में काफी टाइम स्पेंड किया। अब चलते हैं उस तरफ घूमते हैं। तो भाई सामने मंदिर के पास ही देखो घर है, कितना साफ सुथरा घर लग रहा है, लाइट जल रही है। तो मैं इससे पूछ रहा था कि किसका घर है, तो ये बता रहा है कि किसी टीचर का है। पहले टीचर थे ना वो, बहुत पहले। अच्छा मतलब हमें तो नहीं पढ़ाया उन्होंने, पर मतलब पिताजी और को पढ़ाया। अच्छा, हाँ तो अब उनके बच्चे चंडीगढ़ ही मतलब चंडीगढ़ ही है वो। कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, मतलब अपना ही काम खोल दिया। कभी कभी आते हैं। तो लाइट वगैरह कौन जलाता है यहाँ की? लाइट जैसे गांव में है, अच्छा, किसी को बोल देते हैं ना? चलो क्योंकि भाई। लाइट जो आ रखी है ना सोलर प्लेट अधिकतर बाहर ही लगा रखी अच्छा, बाहर ही लगा रखी है, तो अपने आप जल जाती होगी वो तो, खैर सोलर प्लेट से लगती जलती है ना? है। नहीं इस बटन लगा रखा अच्छा, बटन भी लगा रहा वाला है। नहीं है ना। चलो आ जाओ। तो भाई ये स्थिति है गांव की, जो मैंने रियलिटी दिखा दी कि घर में कौन रहता है, किसके घर है। ये देखो खेत है। ये वाला घर किसका है? इसमें है कोई? ये देखो ना भाई, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। ये देखो मेरी वीडियो में राइट साइड में ये पावर बैंक की ब्लैक आ रहा होगा इस तरफ, तो इसको इग्नोर करना। ये देखो साफ सुथरा है काफ़ी, बैठने का भी कितना अच्छा है। इस तरफ एक स्टेप नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे करके। वाह, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं। छोटू अपने साथ ही है, दोनों घूम रहे हैं। तो भाई अब ठंड लगने लगी है यहाँ पे। इनर तो मैं लाया हूँ इमरजेंसी के लिए, जरूरत पड़ेगी तो पहनेंगे। टंकी भी लगी हुई है, टंकी है ना? सरकारी टंकी होगी, है ना? पाइपलाइन ऊपर से कहीं से आ रहा होगा पानी, धारा से आ रहा होगा। धारा पे एक टंकी बन जाती है, फिर उससे पाइपलाइन आ जाती है ना? पंपिंग चलता है। हाँ, पंप चलता है ना? अच्छा, पंप चलाते हो? 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, ठीक है, बढ़िया है। चलो भाई, एक बच्चा और आ गया, ये नया बच्चा, इसने भी ज्वाइन कर लिया। और ये भी एक छोटू, एक ये भी है। और भी बच्चे हैं? चलो आप अब हमारे साथ खेलने आ जाओ। चलो खेलते हैं, खेलते हैं, आ जाओ, खेलते हैं, चलो खेलते हैं। अब खेलते हैं। खड़ी खो। यहाँ की परिस्थिति जरा हाँ जी, परिस्थिति बताएंगे। जो भी होगी हाँ, आप बता दो 1-2। अभी बताऊंगी रुको। अच्छा, अभी बताओगे? पहले पानी दे रहे हैं ये, बता देना। अभी हम यहीं है, कल सुबह जाएंगे, ठीक है? ओ आप तो भाई ये जो लड़की है जो इस पे खड़ी है ना, ये अभी आई है भाई, इनकी गोरी दी जंगल से। कौन बुला रहा है? नमस्ते, प्रणाम। तुम तो अभी आई अकेली? मैं सोच रहा ये लड़की जंगल से कैसे आ रही है अकेली? ये अभी तो आ रहा था
अच्छा तुम सभी इकट्ठे आए।